इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है मिडिल ईस्ट से। जी हाँ, ईरान ने दावा किया है कि उसने इजराइल पर एक सरप्राइज बैलिस्टिक मिसाइल अटैक किया, जिसका निशाना सीधे इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का दफ्तर था। ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड यानी IRGC के अनुसार इस हमले में बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स में यह तक कहा गया कि हमले के बाद नेतन्याहू की स्थिति स्पष्ट नहीं है, जिससे पूरे क्षेत्र में अचानक तनाव और अफवाहों का माहौल बन गया है। लेकिन इजराइल सरकार ने इन दावों को तुरंत खारिज कर दिया। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से साफ कहा गया है कि नेतन्याहू पूरी तरह सुरक्षित है और ईरान द्वारा फैलाई जा रही खबरें फेक न्यूज है। घटना के बाद इजराइल में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। कई इलाकों में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है और एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह सक्रिय कर दिए गए हैं। नागरिकों को सुरक्षा निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह सिर्फ सैन्य कार्यवाही नहीं बल्कि सूचना युद्ध का भी हिस्सा हो सकता है, जहां विरोधी देश मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए ऐसे दावे करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भी चिंता जताई और दोनों देशों में संयम बरतने की अपील की है, क्योंकि अगर यह टकराव और बढ़ता है तो पूरा पश्चिमी एशिया बड़े संघर्ष की ओर बढ़ सकता है। फिलहाल ईरान के दावे और इजराइल के आधिकारिक बयान एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत है और स्वतंत्र तौर पर किसी भी एजेंसी ने नेतन्याहू को नुकसान पहुंचाने की पुष्टि नहीं की है। इसलिए स्थिति बेहद संवेदनशील बनी हुई है। आने वाले कुछ घंटे तय करेंगे यह सिर्फ एक मिसाइली हमला था या मिडिल ईस्ट की राजनीति अब एक और नए खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। TZS न्यूज आपको पल पल की अपडेट देते रहेगा, बने रहे हमारे साथ।